चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसे विश्रांति कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्रांति। एक क्वेश्चन आता है शून्यकाल क्या होता है? तो संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद जो काल होता है वो शून्यकाल होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है, ये 12 से 1 बजे के बीच होता है शून्यकाल। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलास्का। कौन सा है? मोलास्का है। और सबसे बड़ा जो प्राणी संघ है वो आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी और टिड्डी वगैरह ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा, इसलिए ये सबसे बड़ा होता है। और जो मोलास्का के उदाहरण पूछे जाते हैं ना, इसमें घोंघा और सीपी, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन कब हुआ था? इसमें सन पूछी गई थी, तो ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921। आर्टिकल जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 93 के तहत की जाती है, आर्टिकल 93। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष। और लोकसभा का व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए चाहिए व्यक्ति की आयु कितनी? यानी आपकी 25 साल। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो फीफा जो विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप ये मोंटेवीडियो में किया गया था। कहाँ पर? मोंटेवीडियो। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी के हैं, ठीक है। आरआरबी ये सभी मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो इसे स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीफन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स यानी गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। तो इसे प्रत्यक्ष कर कोड 2010 यानी जो गार नियम आया था वो 2010। अब जीएसटी से क्वेश्चन आता है, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया था, ठीक है। जीएसटी में कितनी दरें होती हैं? कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये चौथी अनुसूची है। कौन सी? चौथी अनुसूची। तो देखो यहाँ से अनुसूची एक तो 8वीं अनुसूची आती है जिसमें भाषा से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाषा किस अनुसूची में? 8वीं। 9वीं भूमि अधिग्रहण से, ठीक है। 10वीं दल बदल कानून से, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था से, और 12वीं अनुसूची है किससे? आपकी नगर पालिका से। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या दिया है? संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उसके वेतन भत्ते, ठीक है। और तीसरी में आपके शपथ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, यानी आप इसका संविधान को न्यायालय में नहीं ले जा सकता। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और जो रिटें होती हैं ना वो 5 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 5 प्रकार की। अनुच्छेद 32 बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट में पाया जाता है थोरियम, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से कुछ अयस्क पूछे जाते हैं कि शनिवार किसका अयस्क है? तो पारा, ग्लेना सीसा का, पिचब्लेंड यूरेनियम का, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो ये मालिक। ये कुछ नए क्वेश्चन आए, ये तो आपको लूसेंट वगैरह में नहीं मिलेंगे। तो डैन का अर्थ है मालिक। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में।
एक कैस्पियन सागर आता है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ये रूस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बैकाल झील सबसे गहरी है और टिटिका सबसे लंबी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। और सबसे खारी सांबर झील, राजस्थान। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? ये शब्दावली भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती खेलों से। तो डेड बॉल है क्रिकेट। एक तो क्रिकेट का हुक शब्द बहुत ज़्यादा आता है, हुक, ठीक है। एक नाइट वॉचमैन पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा, नाइट वॉचमैन भी आता है, यानी जो टेस्ट चलता है उसमें लास्ट में जो खेलने आता है वो नाइट वॉचमैन, यानी जब विकेट गिर जाते हैं तब आता है खेलने। चाइना मैन, ठीक है। वाइट बॉल, तो ये तो आप जानते हो कुछ शब्दावली। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जाल में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। अगला, विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो ये ऑक्सबो झील, किस में चेंजेस हो जाते हैं? ऑक्सबो झील में चेंजेस होते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, और बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी है, बहाव और पानी की दृष्टि से, अमेज़न, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक है। और जो आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी टिकियांग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बेल्ट्स, ये घास होते हैं, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को बेल्ट्स या बेल्ट्स कहा जाता है। सावाना काफ़ी ज़्यादा आता है अफ्रीका, ठीक है। जो आपका डाउन्स दिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा आता है। जो पेरीज जो है ना, वो आपका अमेरिका और कनाडा, पेरी के नाम से आता है। पंपास आपका अर्जेंटीना का है, ठीक है। ये क्वेश्चन चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो औसत त्वरण कहते हैं। वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन को कहते हैं औसत वेग। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो नायनार कहते थे। क्या बोलते थे? नायनार। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी। किसकी है? अल बरूनी। रामायण बताइए किसकी है? तो ये कमेंट करना, रामायण किसने लिखी थी। अगला, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन, इबेरिया प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संरक्षित हैं? तो अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 32 में रेट है, ठीक है। 31 को तो हटा दिया वैसे भी। 36 से 51 तक बताना क्या है? तो 36 से लेके 51 तक क्या है? मूल कमेंट करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार हुए थे? तो मेलबोर्न में हुए थे। कब हुए थे? मेलबोर्न में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक जो खेल थे ना, ओलंपिक, तो ओलंपिक जो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में एथेंस शहर में हुए थे, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुए थे। इसका मुख्य पूछा जाता था लुसाने, स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक जो परिषद की स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। शायद कमेंट करना सही है क्या।
अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। और जो 2011 में जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। अब 2021 में होगी, ठीक है, तो वो आपकी 16वीं होगी। और स्वतंत्र भारत की जो 2011 की जनगणना थी वो 7वीं थी। और जो जनगणना सबसे पहले की गई थी 1972 में लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी। और आपकी 10 वर्ष से, मतलब 10 वर्ष से की जा रही, वो लॉर्ड रिपन ने 1881 यानी नियमित रूप से करवाई थी 1881। जनगणना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ, तो ये आपका कौन सा है? मोलास्का। कौन सा है? मोलास्का। तो पहला जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी भेजें इसकी लिंक, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। कुछ ही टाइम में हो जाएगा। धन्यवाद।